हिंदी साहित्य के इतिहास यूथ बुक से कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आदिकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास से है। पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत के रूप में होने वाले इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहासकार की ओर संकेत किया गया है उस लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्रबंधु विनोद या जॉर्ज ग्रियर्सन। ये यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर विस्तार में जानेंगे इसके बारे में। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी सन की है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने, मोहन अवस्थी ने। आंसर है मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। फिर उसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे कुछ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन नामों से किसने पुकारा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया। मोहन अवस्थी आदिकाल को आधार काल कहते हैं और सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। फिर चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, आरंभिक काल मिश्रबंधु विनोद ने दिया, बीज वपन काल आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, बीज वपन काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, सिद्ध सामंत काल राहुल साकेत्यायन ने दिया, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, हिंदी साहित्य का एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, हिंदी आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आधार काल सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी दोनों ने कहा है आदिकाल को आधार काल, और जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल को ये नाम दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पिछाड़ी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका उत्तर है डी वाला, हिंदी साहित्य का विकास। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास नागरी पिछाड़ी सभा पर प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक सन 1929 में प्रकाशित किया, जो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये ग्रंथ है। फिर हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। फिर चौथा क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन है, विलियम ग्राउंड है, जॉन गिलक्राइट्स है, फ्रेडरिक पिनकार्ट है। तो इसका आंसर है जॉन गिलक्राइट है। फिर डिटेल में जानेंगे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी लेखक जॉन गिलक्राइट्स हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइट्स को सन 1800 ईस्वी में
फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में, हिंदुस्तानी ग्रामर 1976 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो 5वां क्वेश्चन जानेंगे। मिश्रबंधु निम्न में से कौन सी रचना मिश्रबंधु विनोद द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन है बोधी वारिश, फिर सेकंड ऑप्शन है भारत विनय, थर्ड है पुष्पांजलि, फिर 5वां ऑप्शन है पृथ्वी कल्प। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प मिश्रबंधु विनोद द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित रचना है। मंजीर, नाश का निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य, बोधी वारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य पद्यात्मक लेखक संग्रह है। नेतुन्मीलन आदि मिश्रबंधु विनोद की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्रबंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जो 5000 कवियों एवं लेखकों की परिचयात्मक का उल्लेख हुआ है।